नमस्कार। आज हम धान की फसल के शुरुआती 50 दिनों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, धान की फसल में शुरुआती 50 दिन का प्रबंधन। और देखिए, हमारा मकसद ये समझना है कि रुपाई के बाद का ये जो पहला 1.5 महीना होता है, ये इतना जरूरी क्यों है, बिल्कुल। और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचकर हम पैदावार अच्छी ले सकते हैं। कहते हैं कि फसल की पूरी जिंदगी के लिए ये शुरुआती 50 दिन ये एक तरह से नींव का काम करते हैं। रहेगा। तो पहली चूक कहाँ होती है? शायद नर्सरी में। हाँ, नर्सरी प्रबंधन बहुत अहम है। देखिए, सिर्फ अगर स्वस्थ नर्सरी लगा दी जाए ना, तो पैदावार 10 से 15% तक बढ़ सकती है। अच्छा। 10-15% बस नर्सरी से। हाँ जी, स्वस्थ नर्सरी का मतलब क्या? एक तो पौधे सही उम्र के हों, मतलब करीब 21 से 30 दिन। सबसे अच्छा रहता है 25 दिन का पौधा। 25 दिन। ठीक है। और वो हरे भरे हों, उनमें कोई रोग कीट न लगा हो। अगर आपने ज्यादा उम्र की नर्सरी लगा दी, मान लीजिए 30-35 दिन से ऊपर की, तो बाद में कल्ले कम फूटते हैं। हाँ, वो शाखाएं कम निकलती हैं। जी। और अगर नर्सरी बाहर से ला रहे हैं, तब तो कीट बीमारी की जांच बहुत जरूरी हो जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटी सी बात और, उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई कर दें और उखाड़ने के बाद पौधों को थोड़ी देर छांव में रख लें। इससे जड़ों को झटका कम लगता है। सही बात। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आम गलती पर, खरपतवार। बारिश में तो ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। हाँ, ये तो है। खरपतवार जो है वो फसल के हिस्से का पोषक तत्व और पानी सब खींच लेते हैं। तो इनसे निपटना कैसे है? हाथ से निकालना तो शायद अब। हाथ से निराई मतलब गुड़ाई वो सबसे अच्छी है, लेकिन हाँ, महंगी पड़ती है, मजदूर लगते हैं। तो ज्यादातर किसान अब रासायनिक नियंत्रण करते हैं। इसमें भी 2 तरीके हैं। एक तो उगने से पहले, रुपाई के तुरंत बाद। हाँ, रोपाई के 3 दिन के अंदर, जैसे कि ब्यूटाक्लोर है या प्रेटिलाक्लोर है। ये दवाएं खेत में पानी रखते हुए डालनी होती हैं, 2-3 इंच पानी खड़ा हो। अच्छा। और अगर खरपतवार उग ही आए तब, मान लीजिए मौका निकल गया पहले डालने का। हाँ। अगर उग आए तो जब वो छोटे हों, मतलब 2 से 4 पत्ती के हों, जो कि रोपाई के करीब 15 से 25 दिन बाद होता है, तब उगने के बाद वाली दवाएं आती हैं। जैसे बिस्पायरीबैक्स सोडियम है, ये चौड़ी पत्ती, खास, मोथा सब पर काम करती है। ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि खेत में नमी हो पर पानी भरा ना हो स्प्रे के समय। समझ गई। अब तीसरी गलती, उर्वरक प्रबंधन। खाद कब डालें, कितनी डालें, कौन सी डालें, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। और लेख कहता है फास्फोरस में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फास्फोरस यानी कि डीएपी या एसएसपी या एनपीके मिक्सचर, हाँ। इनका सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि इन्हें रोपाई के बाद डालने का कोई खास फायदा नहीं होता। अच्छा, क्यों? मिट्टी में ये फिक्स हो जाता है, मतलब जकड़ जाता है, पौधा उसे ले नहीं पाता, तो पैसा एक तरह से बर्बाद। तो फिर कब डालें? हमेशा रुपाई से पहले, जब खेत की आखिरी जुताई कर रहे हैं, पडलिंग से पहले तभी डाल देना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। मतलब बाद में डीएपी डालना बेकार है? लगभग बेकार। अच्छा, और यूरिया, वो तो बाद में ही डालते हैं। हाँ, यूरिया बाद में डालते हैं, लेकिन उसको भी एक साथ नहीं डालना चाहिए, कम से कम 3 हिस्सों में। 3 बार में? जी। पहली बार रुपाई के 7-10 दिन बाद, दूसरी बार करीब 20-30 दिन पर, और तीसरी बार 40-50 दिन पर। अच्छा। इससे क्या होता है, पौधे को जब जब जरूरत होती है उसको नाइट्रोजन मिलती रहती है। मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, इस बात पर कि आपने बेसल में यानी रुपाई के समय क्या डाला है, डीएपी डाली है या एसएसपी। समझ गए। पोटाश और जिंक का क्या रोल है, वो भी जरूरी है? पोटाश तो देखिए जरूर डालना चाहिए, एमओपी जिसे कहते हैं। पैदावार बढ़ाने में, दाने का वजन, चमक बढ़ाने में मदद करता है। इसको भी 2 बार में डालें तो अच्छा है, आधा रोपाई के समय फास्फोरस के साथ और आधा यूरिया की आखिरी किश्त के साथ 40-50 दिन पर। ठीक है। और जिंक? जिंक सल्फेट धान के लिए बहुत बहुत जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन एक गलती किसान अक्सर करते हैं। क्या? वो इसे डीएपी या फास्फोरस वाली खाद के साथ मिलाकर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं? वो आपस में रिएक्शन करके पौधे के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। तो जिंक सल्फेट को अलग से रोपाई के 20-25 दिन बाद यूरिया के साथ मिलाकर डालना सबसे अच्छा है। अच्छा। मात्रा का ध्यान रखना है। और हाँ, अगर मिट्टी थोड़ी क्षारीय है, मतलब पीएच ज्यादा है, तो फिर जिंक, लोहा, मैंगनीज इनका छिड़काव मतलब स्प्रे करना ज्यादा फायदेमंद रहता है बजाय मिट्टी में डालने के। ठीक है। और चौथी गलती?
पानी का प्रबंधन। हाँ जी। धान को पानी वाली फसल तो कहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा लबालब पानी भरकर रखें। खेत सूखना नहीं चाहिए, ये सही है, नमी बनी रहनी चाहिए। पर 3 अवस्थाएं हैं जब पानी जरूर होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो रोपाई के समय, दूसरा जब कल्ले फूट रहे हों मतलब टिलरिंग स्टेज, और तीसरा जब बालियां निकल रही हों या निकलने वाली हों। अच्छा। हाँ, एक और बात, कल्ले फूटने के टाइम पे बीच में एक आध बार खेत को हल्का सूखने दें, मतलब दरारें पड़ने लगे हैं हल्की सी, फिर पानी दें। इससे जड़ों को हवा मिलती है, वो गहरी जाती हैं। ये तो अच्छी टिप है। तो अगर हम समेटें तो धान के ये पहले 50 दिन, इसमें 4 बातें मुख्य हो गई। जी। एक तो स्वस्थ नर्सरी, दूसरा टाइम पर खरपतवार नियंत्रण, तीसरा खाद का सही तरीका और सही समय, खासकर फास्फोरस का ध्यान। हाँ, और चौथा पानी का सही मैनेजमेंट। ये 4 पिलर हैं एक अच्छी फसल के लिए। बिल्कुल, अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो मेहनत का अच्छा नतीजा मिलता है, पैदावार बढ़ती है। अंत में एक सवाल मन में आता है, आजकल लागत भी बढ़ रही है, पर्यावरण की चिंता भी है, तो क्या हम इन आधुनिक तरीकों और शायद कुछ पुराने पारंपरिक ज्ञान के बीच कोई ऐसा संतुलन बना सकते हैं जो किफायती भी हो और टिकाऊ भी? ये सोचने वाली बात है। संतुलन साधना जरूरी है। शायद इस पर आगे और बात की जा सकती है। जरूर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।